वर्ष 1952 में केंद्र सरकार ने देश में चीतों को विलुप्त घोषित किया था। दोस्तों, चीतों को लेकर जो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 2022 में नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को किया था, ये डेट आप सभी को मालूम होगा। हालांकि यहाँ पर अभी जो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इसके पीछे मतलब जो अभी खबरों में है, रीजन कुछ और है। और ये रीजन यही है, मतलब चर्चाएं अभी हम करेंगे बेसिकली चीतों के पुनरुत्थान को लेकर। दरअसल यहाँ पर इस छोटे से वीडियो में हम आपको वो सारी जानकारी देंगे जहां से डायरेक्टली आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है और एक अंक आपके हाथ में होगा। सबसे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि इस समय खबरों में क्यों है। दोस्तों, आपको मालूम होगा 2022 में नामीबिया से कुछ चीतों को मंगाया गया था भारत, फिर 2023 में अगले साल दक्षिण अफ्रीका से, और ये चीतों को मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में रखा गया था। अभी बोत्सवाना से अगली खेप आने वाली है चीतों की। बेसिकली यहाँ पर एक प्रकार से इसे बेहतर तरीके से प्रजनन करा के चीतों की संख्या में इजाफा करना एक मूल उद्देश्य है, जो प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। तो ये तीसरी बार होगी भारत के इतिहास में जब बाहर से चीतों को इंपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो नामीबिया से चीते मंगाए गए थे 2022 में, जिसके फलस्वरूप प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने किया था 17 सितंबर 2022 को, ये कहा जाता है कि एक भी चीते नहीं बचे थे। मतलब ये जानकारी खबरों में आई थी। उसके बाद यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से 2023 में पुनः से मंगाया गया था, लेकिन यहाँ पर क्लाइमेट को वो झेल नहीं पाया और ये चीजें बार बार खबरों में आई कि देहांत हो गया, वो मर गए। अब यहाँ पर वही सारी चीजों का जिक्र आपके बीच है। देखिए, वो तमाम बिंदु आपके बीच हमने रखा। जैसे प्रोजेक्ट चीता की बात करें तो 17 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने चीतों के एक प्रकार से पुनरुत्थान स्थापना को लेकर एक प्रकार से आप बोल सकते हैं, मतलब ये चीजें हो रही है। और ये हमने लिखा है कि अफ्रीकी चीतों को बोत्सवाना से आयात करेगा भारत, दिसंबर 2025 में ये आएगा। अब बात यहाँ पर यह है कि 2022 में जो भारत ने चीतों को नामीबिया से आयात किया था, और ये भारत के इतिहास में 70 साल बाद चीतों की वापसी थी भारत की जमीन पर। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए, यहाँ पर एक पॉइंट हमने ये भी लिखा है कि 1952 में से विलुप्त घोषित किया गया था। अभी प्रोजेक्ट चीता की बात हो रही है, तो ऐसे में कई सारी जानकारी और भी हम देंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिए, ये छोटा ही वीडियो है, स्किप नहीं करना है, बहुत जानकारी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जब नामीबिया से चीते मंगाए गए थे, नरेंद्र मोदी बकायदा वहां पर जब चीता की प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हो रही थी, वहां पर खुद से तस्वीर ले रहे थे। 2022 में चीजें हमने आपको पढ़ाया था, ये तस्वीर भी आपको हमने दिखलाया था, तो ये चीजें देख के आपको याद आ रहा होगा। आइए यहाँ पर कुछ चीजों को और समझते हैं। अभी प्रोजेक्ट चीता की बात हो रही है, तो ऐसे में जो 2023 में कुछ चीते मंगाए गए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो हो सकता है कुछ चीते जिंदा बच गए हो। तो इसी मतलब दृष्टिकोण से आपको ये ध्यान रखना है कि इसी को लेकर प्रोजेक्ट चीता की जो मतलब तहत जो चीता सफारी की शुरुआत हुई भारत में पहली बार अभी हाल ही में 2025 में हुई है, यहीं पर कुन्नू नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में। ये पूरे भारत का पहला चीता सफारी यहीं पर शुरू हुआ है। जिस प्रकार से आप लोग ये ध्यान रखते हैं कि भारत नहीं बल्कि बिहार का जो एकमात्र और पहला टाइगर रिजर्व है, कहां पर है? पश्चिमी चंपारण में, जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। वाल्मीकि नगर में वीटीआर टाइगर रिजर्व 1 नवंबर 2022 को मतलब प्रोजेक्ट नहीं बल्कि यहाँ पर चीता टाइगर सफारी की शुरुआत हुई थी। ये चीजें हमने आपको पढ़ाया है, ध्यान रखिएगा। और अभी तक का जो डेटा का था, जो आधिकारिक डेटा वीटीआर में, जो खास करके टाइगर की यानी कि बाघों की संख्या है, वो 54 है। हालांकि लगातार वृद्धि हो रही है, हो चुकी होगी, लेकिन जो आधिकारिक डेटा है उसके आधार पर याद रखिए 54 है उस संख्या। अब बात जो हम कर रहे हैं टाइगर की, तो यहां पर देखिए, अच्छा टाइगर को लेकर हम चीजें बाद में भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल प्रोजेक्ट चीता की बात हो रही है, वो तमाम बिंदु यहां पर हमने वो चीजों को दर्शाया है। एक बात ये समझिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट चीता में जो कॉमन सवाल आपको पूछे जा सकते हैं शुरुआत को लेकर। प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी के द्वारा, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 में इंदिरा गांधी थी उस समय तत्कालीन बोल सकते हैं भारत की प्रधानमंत्री। ये तमाम बिंदु को ध्यान रखिए। और शुरुआत जो हुई है चीता सफारी की, तो ध्यान रखना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का आपने नाम सुना है? ये बिल्ली की जो 7 बड़ी प्रजाति है उसको संरक्षण दिलाने को लेकर इसकी शुरुआत हुई थी। और यहां से तो एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। अब वो कौन सा प्रश्न है वो यहां पर आपको दिखेगा। देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लेकर सबसे पहले हम ये बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत या फिर स्थापना का जो 50 वर्ष पूरा हुआ था, इसके अवसर पर 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के मैसूर में नरेंद्र मोदी द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत हुई थी।
तो यहाँ पर इसका उद्देश्य यह है कि जो बिल्ली की जो 7 बड़ी प्रजाति है, जिसमें कि बाघ आता है, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा सहित, मतलब जो 7 बड़ी बिल्ली की प्रजाति है, जो बेसिकली तस्वीर में भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, उनको संरक्षण प्रदान करने को लेकर इसकी शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर एक सवाल यह है कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कजान रशिया में आयोजित हुआ, यहाँ पर ब्रिक्स देशों द्वारा इस पहल को स्वीकार किया गया, एक प्रकार से मान्यता दिया गया। अब सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा गया एसएससी सीएचएसएल में, आपको ध्यान रखना आईबीसीए यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो उद्देश्य है कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण का है, तो 7 बिल्ली की बड़ी प्रजातियों का। एक सिंपल सा एक आसान सा सवाल पूछा गया, तो ये चीजों को आप लोग ध्यान रख लीजिए। और प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट चीता के संदर्भ में ये जानकारी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा तो आपको पता चलेगा कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे देना था, वो मैंने आपको दे दिया, और याद रखिएगा ये तमाम चीजों को। अब एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि भारत में सबसे अधिक जो बाघों की संख्या है वो किस राज्य में है, सबसे अधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है। और दोस्तों, जाते रहते अगर आप लोग बीपीएससी एडीओ का टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अभी जाके डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस का कंप्लीट कवरेज आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि कुछ टेस्ट अभी आपको न दिखे, 1 से 2 दिन में वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आपको मैं बता दूं कि वो ड्राफ्ट में है, कुछ वजह से वो आपको नहीं दिख रहा होगा। तो प्रॉपर यहाँ पर जो आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा तीनों पेपर का, हालांकि ये वाला अपडेट हो चुका सेक्शन, तो मतलब घबराइए नहीं कि टेस्ट नहीं मिलेगा। 1 से 2 दिन हम समय आपसे मांग रहे हैं। कुछ चीजें होती है कि सुनियोजित वे में हम आपको देना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसी परेशानियां होती है जो हमें रोकना पड़ता है ताकि आपको गलत अनुभव ना मिले। तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा, हमारी टीम लगी हुई है और बड़ी मेहनत से लगी हुई है, और टेस्ट की गुणवत्ता ही है मतलब बेहतर है, तभी हमको लेट लग रहा है, अन्यथा हमारे पास टेस्ट की कमी नहीं है। और हमारा जो टेस्ट होता है वो आपने हर बार अगर ज्वाइन किया है तो आपको गुणवत्ता उसका फील होता होगा कि सर एकदम नया टेस्ट देते हैं, एकदम प्रॉपर अच्छी तरीके से चीज़ों को वहाँ पर बतलाते हैं। तो यही तो हमारी खासियत है कि पुराना टेस्ट हम आपको नहीं देते हैं, चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से शामिल करते हैं, नई नई चीज़ों को वहाँ पर हम अपडेट करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, हमारे मटेरियल में कोई संदेह नहीं कर सकते। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।